हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 4 सितंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में अरब सागर में चक्रवात आए, आसना चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है? पाकिस्तान ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मलेशिया के साथ। हाल ही में शी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? महिला बाल विकास मंत्रालय ने। आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजगीर में। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? गौतम अडानी को। हाल ही में समाचारों में देखा गया फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। किस हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा किफ़ायती एरो लाउंज लॉन्च किया गया है? कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले वेदावन पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रपात कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में। अगस्त 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां से भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत का जलावतरण किया गया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? कार्तिक वेंकटरमन ने। श्री राम कैपिटल के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष श्री को। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, V सतीश कुमार को। V सतीश कुमार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। इन्होंने श्रीकांत माधव वैद्य का स्थान लिया है। V सतीश कुमार अक्टूबर 2021 से निदेशक के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे। अब हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 में और इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य पदक। पेरिस पैरालंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं और T35 स्पर्धा उन एथलीट्स के लिए है जिनमें हाइपरटोनिया, अटैक्सिया और एथेटोसिस जैसी समन्वय संबंधी कमियां हैं। किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही वह गेम्स के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने टोक्यो 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट SH1 में स्वर्ण पदक जीता था। अवनी भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया के बाद खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। अब हम बात करें 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक फर्स्ट की, तो इसका संस्करण जो खेला गया वो खेला गया 17वां। आयोजन कब तक हुआ इसका? 28 अगस्त से लेकर
8 सितंबर 2024 तक होगा। आयोजन स्थल क्या है इसका? पेरिस, फ्रांस में। किसे भारतीय वायुसेना यानी IAF के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तेजिंदर सिंह। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। उन्हें 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में कमीशन दिया गया था और उन्हें 2007 में वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। अगस्त 2024 में किन कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो इन कंपनियों को अगस्त 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, भारतीय सौर ऊर्जा निगम और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। अभी तक ये कंपनियां मिनी रत्न श्रेणी के तहत काम कर रही थीं और अगस्त 2024 तक नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 25 हो गई है। निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हायाओ मियाजाकी को। फिल्म निर्देशक और स्टूडियो गेबली के सह संस्थापक हायाओ मियाजाकी को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और शांति को बढ़ावा देने जैसे जटिल मुद्दों को समझने में मदद करने के लिए एक कला का उपयोग किया है। मनीला स्थित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 2024 के प्राप्तकर्ताओं, जिनमें 3 व्यक्ति और एक समूह शामिल हैं, का चयन भी किया गया है और पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है और यह पुरस्कार निस्वार्थ सेवा की महान भावना से काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की वार्षिक आम बैठक के दौरान की है। रिलायंस ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,122 करोड़ रुपए यानी 119.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड समेकित कारोबार हासिल किया है। बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल मीणा को। पूर्व कोयला सचिव अमृतलाल मीणा को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अमृतलाल मीणा ने मुख्य सचिव ब्रजेश महत्रा का स्थान लिया है। अमृतलाल मीणा बिहार कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य की जो स्थापना हुई वो हुई 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। 133वें डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। डूरंड कप के बारे में अगर हम बात करें तो डूरंड कप एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी और पहली प्रतियोगिता शिमला में आयोजित की गई थी। मोहन बागान सुपर जॉइंट फुटबॉल क्लब 17 खिताब जीत के साथ टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। अब बात करें हम डूरंड फुटबॉल कप 2024 की, तो इसका संस्करण जो खेला गया वो खेला गया 133वां। आयोजन हुआ इसका 27 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक। आयोजन स्थल है इसका कोलकाता, कोकराझार असम का और झारखंड का जमशेदपुर और मेघालय के शिलांग में।
विजेता टीम रही इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, उपविजेता मोहन बागान सुपर जायंट और फाइनल मैच आयोजन स्थल है इसका विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन, पश्चिम बंगाल का कोलकाता। चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फेफड़ों का कैंसर। बायोएनटेक द्वारा विकसित दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन BNT116 लॉन्च की गई है। इस वैक्सीन की पहली टेस्टिंग यूके के 67 वर्षीय व्यक्ति जानूस रेक्स पर की गई है। इस ट्रायल को 7 देशों के 130 मरीजों पर किया जाएगा। इन देशों में यूनाइटेड किंगडम के अलावा अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की का नाम भी शामिल है। भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्पेन। भारतीय नौसेना के अग्रणी युद्धपोत INS तबर ने भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। बात करें भारतीय नौसेना की तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रमुख हैं दिनेश त्रिपाठी। बिहार में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजगीर में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। यह देश का चौथा और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय है जो राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 72 एकड़ के विशाल परिसर में निर्मित यह संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अब बात करें हम स्टैटिक जीके की तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? सही आंसर है राष्ट्रपति। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने चुनाव लड़ने के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1923 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर है सरोजिनी नायडू। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत रेट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की सीमाएं किससे स्पर्श करती हैं? बांग्लादेश से। तमिलनाडु से होकर प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी नदी। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में।